भैया बिना हरो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हुई हो। नाम है हमाओ सचिन चौधरी। बुंदेली में एक कहावत है कि लबरा बड़ो के दोंदा। अब लबरा और दोंदा के बीच को पहले आप फर्क समझो। लबरा मतलब जो झूठ बोलत है और दोंदा मतलब जो झूठ बोल के भी मुकर जात है, यानी दोंद जात है। सो झूठ बोलवे वाला लबरा और दोंदवे वाला दोंदा। अब जो इन शब्दों को प्रयोग अपन काय कर रहे, प्रयोग इसे कर रहे काय के सागर जिला की बीना में एक विधायक हैं, उनको नाम है निर्मला सप्रे। अब पिछले 2-3 दिन आके जो घटनाक्रम भय उसे अचानक से शब्द याद आ गए। घटनाक्रम जो भाव के विधायक जी पे आरोप लगे कि उनने एक गौ सेवक को बाकायदा माताजी वाली गाली दी, जो ऑडियो सोशल मीडिया पे वायरल भाव। और ये ऑडियो के वायरल होने के बाद विधायक जी को एक बयान आओ। बयान में विधायक कह रही कि जो ऑडियो है वो एआई से बनाया गया है। अब वीडियो एआई से बनाया गया या कॉल रिकॉर्ड में है, ये पे भी आगे बात करें, लेकिन इनके संग ही विधायक ने एक बयान में और भी कचूपनी में बात करी और उनने कही कि वे 3 दिन से अस्पताल में एडमिट थी। पहले आप जो बयान सुनो, फिर विस्तार से आपको जा आज पूरी कहानी बड़े आराम से बताएं, आपको आनंद आए। सम्मानीय बीना विधानसभा के क्षेत्रवासियों, आपकी बीना विधानसभा की बेटी की तरफ से सबको सादर प्रणाम। सम्मानीय साथियों, कल ऑडियो के माध्यम से एक फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर एक ऑडियो वायरल हो रहा था। जैसे ही मुझे जानकारी मिली, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हरिकृष्ण सैन के माध्यम से जो ऑडियो वायरल हो रहा है, उन हरिकृष्ण सैन को मैं अपना छोटा भाई मानती हूँ। दूसरा, जो ऑडियो डाला गया है वो टोटल फर्जी है। चूंकि अभी मैं 3 दिन से गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल भोपाल में एडमिट थी और कल ही डिस्चार्ज होकर आई हूँ, और जैसे ही मैं पूर्ण स्वस्थ हो जाऊंगी तो सागर एसपी के माध्यम से उस ऑडियो की सत्यता की जांच करवाऊंगी और फिर तथ्य तक जाऊंगी। इस प्रकार के ऑडियो जो वायरल हो रहे हैं नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी आधुनिक है। एआई के माध्यम से कोई भी कभी भी किसी की भी आवाज बनाकर उसमें डाल सकता है, लेकिन इस प्रकार का वीडियो नहीं होना चाहिए। तो भैया सुनिए, आपने जो बयान है कल को, यानी कल तारीख थी 6, में बीना की विधायक निर्मला सप्रे कह रही हैं कि वे अस्पताल में भर्ती थी पिछले 3 दिन से, और जो बयान उनने कल यानी 6 जुलाई को अपलोड करे सोशल मीडिया पे और कह रही कि कल डिस्चार्ज भई, यानी उनके मुताबिक, हम अपनी तरफ से में कोई बात नहीं कर रहे, उनके मुताबिक 5 तारीख को भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भई और ई के पहले 3 दिन भी अस्पताल में भर्ती थी। अब ई को मतलब वे भर्ती थी उनके मुताबिक 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई को बाकायदा अस्पताल में भर्ती थी, जो कह रही हैं बीना की विधायक। अब कोनो अस्पताल में भर्ती आदमी होते तो का टाइम पास भर्ती होत या टेम्परेरी भर्ती होत, मतलब के भर्ती होवे अस्पताल में और घूमे घाम में चले जावे फिर भर्ती हो जावे, ऐसा तो नहीं होत ना। लेकिन लग ऐसो ही रहो है। काय के हम आपको एक एक करके पिछले 1 हफ्ता की घटनाक्रम बता रहे, जो बीना की विधायक निर्मला सप्रे ने सोशल मीडिया पर शेयर करे अपनी गतिविधियों के। तो भैया 2, 3, 4 जुलाई को विधायक जी के मुताबिक वे अस्पताल में थी, लेकिन पिछले 1 हफ्ता के क्रमवार घटनाक्रम हम आपको बता रहे हैं। 6 जुलाई को विधायक रामेश्वर शर्मा से मिली निर्मला सप्रे, विधायक जी के सोशल मीडिया के मुताबिक। 6 जुलाई को भाजपा कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से मिली। कोई बात नहीं, कहा कि भैया 2, 3, 4 को भी अस्पताल में भर्ती थी, 5 को भी डिस्चार्ज हो गई। ई के संग वे 4 जुलाई को, जी हाँ बात तारीख जी में उनके मुताबिक वे अस्पताल में भर्ती थी। 4 जुलाई को वे मिली मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा से। ई के संग विधायक निर्मला सप्रे के फेसबुक अकाउंट के मुताबिक 3 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के बीना के कछु नेता जब गोविंद सिंह राजपूत से मिले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री से भोपाल में, तो उनमें खुद विधायक निर्मला सप्रे भी उते मौजूद थी। ई के संग 3 जुलाई को राजेंद्र शुक्ला यानी मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और सागर के प्रभारी मंत्री से मिली निर्मला सप्रे।
3 जुलाई यानी उन्हीं तारीखों में से एक जिनमें उनने खुद के अस्पताल में एडमिट होने को दावा करे है। और ई के संगई 2 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से भी उनके मोबाइल से फेसबुक लाइव चला गो, जिसमें बधाई देते बहुत सारे नेता दिख रहे। हालांकि विधायक जी इमें नहीं दिख रही, लेकिन उनके मोबाइल से लाइव है निर्मला सप्रे लाइव। ये सब के सब स्क्रीनशॉट हम आपको टीवी स्क्रीन पे चला रहे हैं। तो अब कहानी का बीना की विधायक निर्मला सप्रे झूठ बोल रही हैं? का झूठ बोल रही हैं? जो सवाल है कि उत्तर है जी हाँ, सीधे सीधे झूठ तो बोल रही हैं। काहे के अगर विधायक निर्मला सप्रे जैसो की भी अपने वीडियो में दावा कर रही कि वे अस्पताल में भर्ती हती, तो फिर वे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वरिष्ठ नेताओं से मिलवे कैसे पहुंच गई बाहर? और अगर वे अस्पताल में भर्ती नहीं हती तो फिर झूठो दावा काय कर रही कि वे अस्पताल में भर्ती हती? और अगर वे अस्पताल में भर्ती होवे के कागज भी पेश कर दें तो भी बड़ो सवाल है कि वे कागज कैसे बन गए अगर वे बाहर घूम रही थी तो कुल मिला के गोलमाल बहुत बड़ो है। और यही से ये पूरी कहानी के एक और किरदार हरिशंकर सेन से बात करवो जरूरी है। हरिशंकर सेन जिनने आरोप लगाओ विधायक निर्मला सप्रे पे के विधायक ने उनसे जो है अभद्र भाषा को इस्तेमाल करे, उनको गाली दी, उनको धमकी दी। हरिशंकर सेन हमारे संगे फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। तो हरिशंकर भाई, पहले तो जो बताओ विस्तार से कि पूरा मामला का है। हमारा कोई विवाद नहीं है, हमने जीवन में ना उनका विरोध करा ना उनका पक्ष करा। हमारा कहीं से कहीं मतलब हमारे लिए ना वो विधायक थे ना हम उनके लिए जनता, मतलब हम दूर थे क्योंकि हम बीजेपी से हैं, वो कांग्रेस में थी। अब वो इधर आ गए इस पार्टी में, तो हम तो पुराने कार्यकर्ता है, हमको कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी बात, राजनीति से अपन इंटरेस्ट नहीं लेते, चाहे कोई भी बन जाए। महेश राय जी भी थे, जब भी हमने कभी 2 रुपए का काम नहीं बताया कि ये करो वो करो, उनसे भी हमने देवल गौ भैरण की ही बात की, उसके अलावा कुछ नहीं की। अब गौचर भूमि का हम मुद्दा उठाए कम से कम 1 साल, हर मंगलवार ज्ञापन दे रहा है। 111 ज्ञापन दे चुके। 111 बार ज्ञापन देने के बाद हमें ये सिला मिला कि किसी उनके खास व्यक्ति की जमीन पर कब्जा होगा। तो उन्होंने उनके बोलने पे या उनको भड़काया गया, क्या हुआ वो जाने, लेकिन इनने मेरे को पर्सनल नंबर से फोन लगा के गाली दे दी। और जैसे उनने गाली देना स्टार्ट की तो मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी, क्योंकि मैं मोबाइल में रिकॉर्डिंग चालू नहीं रखता हूँ, मेमोरी भरती है। तो मैंने जब उसको चालू की तो इनने जो बोला ये थोड़ा बहुत आ गया। लेकिन हमारी यही शिकायत है, हमारा इनसे कभी ना कोई बुराई थी, ना ये था, ना कुछ भी नहीं था। ना हम राजनीति में पढ़ते हैं, ना हम जातिवाद में पढ़ते हैं। अपन तो गाय की बात करते हैं और अपने सनातन धर्म के लिए अपन जो भी है ध्वजा लेके चल रहे हैं। सबसे पहले हमारा गाय है, हम अपने प्राण से ज्यादा गाय को मानते, क्योंकि गाय बहुत रोड पे है। तो इनकी गौचर भूमि की लड़ाई लड़ रहे, जो जिनकी चरने वाली जमीन है, इसकी लड़ाई लड़ना हमें भारी पड़ा। एवं अब भी यार मैंने एक फेसबुक पर पोस्ट देखी, उस पर जाति सूचक शब्द लिख के खटीक समाज का, जो भी हिंदू समाज है, उनका लिख के हमारी फर्जी आईडी द्वारा डाला जा रहा है। अब भी हाल मैंने 2 मिनट पहले देखा। तो इस प्रकार की राजनीतिक षड्यंत्र चल रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि लोगों को ये राज खोला जाए कि हम जातिवाद की पोस्ट ना कभी डालते हैं, ना हमें जातिवाद से मतलब है। हम हर जाति हर वर्ग के आदमी को हिंदू मानते हैं, गाय हमारी माता है, बस इतना बात है। और ये हमें आज घातक हो गया, हम आज परेशान हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। तो अब जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कौन दे रहा जान से मारने की धमकी? विधायक जी ने डायरेक्ट फोन पे बोला ना कि हम वहीं आके जूते मारेंगे इंदौर में, ऐसा वैसा, और माता ऐसी वैसी बात कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, विधायक कह रहे हैं कि आप उनके छोटे भाई जैसे हैं और AI से ऑडियो बना रही। मेरे पास मोबाइल है, आप कितनी भी बड़ी टीम को बुला लो। अभी हम 2 दिन सागर जिले में है, उसके बाद हम इंदौर चले जाएंगे। 2 दिन में कितनी भी बड़ी टीम बुला लो, उसका पूरा खर्चा देंगे हम, प्लस हम अपनी पूरी संपत्ति दान दे देंगे मंदिर को या कोई गौशाला में। शर्त ये है, अब मैं मोबाइल झूठ नहीं बोलेगा, मोबाइल में आप क्लिक करोगे हिस्ट्री में सब आ जाएगा। प्लस इनकी डिटेल निकलवाओ ना, ऊपर से जो बोलते ना पुलिस वगैरह निकालती, जो ऐसे कोई चोरी वोरी हो जाती ना तो वो कॉल डिटेल निकलती। तो इनने फोन लगाया कि मैंने लगाया, इनका फोन आया, फिर मैंने 2 बार इनको 24 घंटे बाद लगाया, तो इनने हमारा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। लेकिन बड़ो सवाल जो है हरिशंकर के, विधायक तो कह रही कि वे अस्पताल में हती जब आप बातचीत को दावा कर रहे हैं।
हाँ 3 दिन अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन पोस्ट दिख रही है कि आज फलाने मंत्री से, आज ढिकाने अध्यक्ष से, आज वो, मतलब जो हमारे नेता हैं जमीन से जुड़े हुए, उनसे मिलने जा रही हैं। ये दिखावा कर रही हैं कि हम बीजेपी के हैं। इनका अभी कोई भरोसा नहीं है की है कि कांग्रेस की है, और बची कुची कमी इनने, हम जैसे पुराने, हम आरती सेल प्रभारी रह चुके 5 साल पहले, तो 10 साल पहले बजरंग दल के नगर संयोजक रह चुके हम शिमला के। और इनने, हम मतलब ये मान लो 10-12 साल से हम लोग भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, और ये इनका अभी, इनको तो बीजेपी से एक वोट नहीं मिला, ये कांग्रेस की विधायक हो गई, हमको धमकी दे रही, गाली दे रही माँ बहन की। ये विधायक थोड़ी, ये तो गुंडे हैं। हाँ, इनका ये गुंडापन मतलब सर पे आ गया, और ये अति का अंत है। लेकिन विधायक निर्मला सप्रे जी जो है, वे जिस प्रकार से उन, आपको जो आरोप है कि उनने जो कछु घटनाक्रम करे, उनने आपको धमकी दी, तो अब आप लोग, अब आखिर अब आप क्या करने वाले हो? कल जितने भी सामाजिक संगठन हैं, प्लस मुख्य रूप से बजरंग दल रहेगा, करनी सेना रहेंगी, सभी आएंगे। जो हिंदू है सभी का स्वागत है, सभी आएंगे बीना में, और अम्बे अपना सर्वोदय चौराहे पे बाकायदा। तो भैया जी हते हरिशंकर सेन, और इनसे बातचीत करी, और इनको एक नव आरोप भी है कि इनके नाम के फर्जी सोशल मीडिया पोस्ट बना के जातिगत ई पूरे मामले को रुख देने की कोशिश हो रही है, जीखो जिस सिरे से खारिज कर रहे हैं। फिलहाल एक विधायक की भाषा को लेकर निश्चित तौर पे बड़ा सवाल है, और अगर विधायक जो दावा कर रही हैं कि जो एआई जनरेटेड ऑडियो है, तो हरिशंकर सेन को जो कि वो है कि कॉल डिटेल निकलवाई जाए विधायक की, और ये कॉल डिटेल के बाद तय हो जाए कि आखिर को सही बोल रहा हो, को झूठ बोल रहा हो। और एआई जनरेटेड ऑडियो तो बनाई जा सकत, जात सही बात है, लेकिन मोबाइल के भीतर कॉल रिकॉर्डिंग के तौर पे जा ऑडियो नहीं बनाई जा सकत, जा भी सत्य है। फिलहाल जांच पुलिस को करने, जांच कानून के पहलू में है, और बाकी भरोसा आपको करने के को सही को गलत। राम राम। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।